जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। वो श्याम भक्त यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे जो 27 फरवरी से लेकर 27 मार्च के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से महाराज जी नहीं बैठ रहे थे और आज है दोस्तों 26 तारीख। तो महाराज जी क्या आज से बैठना शुरू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि दूर दूर राज्यों से अलग अलग शहरों से आप आते हैं और अगर आपको महाराज जी ना मिलें तो आपका समय बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, यहाँ पर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और दोबारा से अर्जी लगवाना चाहते हैं, जल लेके जाना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर आप अपने बच्चे बुजुर्गों को या फिर किसी को लेके आना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार को लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, यहाँ पर आपको कब आना चाहिए जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में लगभग 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं, जिसकी चलती हुई लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे और कभी कभी 2 घंटे और कभी कभी यहाँ पर 15 मिनट में भी नंबर आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 2 दिन का समय तो आपके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको दर्शन हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि महाराज जी के दर्शन आपने कर लिए तो मंदिर के दर्शन बाद में होते हैं, एक दिन में महाराज जी के दर्शन हो पाते हैं, या फिर मंदिर के दर्शन आपने पहले कर लिए तो दूसरे दिन महाराज जी के दर्शन हो पाते हैं। तो 2 दिन का तो समय आपके पास होना चाहिए, शांतिपूर्वक आप दर्शन करोगे तभी यहाँ पर आपकी अर्जी स्वीकार होगी। तो कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है और कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के खाना है और कहाँ पे आपको फ्री में खाना है, और कितना खर्चा यहाँ पर एक व्यक्ति का आ जाएगा, यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आपने स्किप करके देखी, अगर काट काट के देखी तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर मत कहना भैया कि हमें बताया नहीं, यहाँ पर आपने ये है वो है, और बीच में मैं कहीं पे आपको बता दूंगा कि महाराज जी इस तारीख को नहीं मिलेंगे और इस तारीख से यानी कि लगातार बैठेंगे और इस तारीख तक बैठेंगे। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर से आप आते हो, अगर आपको पहली बार में फ़ायदा ना होगा तो आजकल क्या है, हर किसी को जल्दी आराम चाहिए। तो इसलिए भले से ही वो कितना भी कैसा भी हो, लेकिन उसको आराम जल्दी ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको पहली बार में सही प्रकार से अर्जी कैसे लगानी वो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला और ज़िले का नाम है बरेली। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली से मनोना धाम की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है, 30 या 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से आप लोकल ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका टाइमिंग रहता है सुबह 9 बजे, और 9:50 पर आराम से आप आंवला पहुंच जाओगे अगर ट्रेन से आते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो, यहाँ पर आपको सुबह में लगभग 5 बजे, 6 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक आपको पहुँचना है, और जितनी जल्दी पहुँच जाओगे उतना ही जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। तो आप रोडवेज बस से भी आ सकते हो, जिसका किराया लगभग यहाँ पर आपको 80 से 90 रुपये का लगेगा। प्राइवेट बस से भी आ सकते हो, जिसका किराया लगभग आपको 70 से 80 रुपये का लगेगा। और यहाँ पे टैक्सी वगैरह कर अपनी ऑटो वगैरह करके भी आ सकते हो, जिसका किराया लगभग 500 से 600 रुपये का लगेगा। डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिसकी आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो।
पहले तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको ये बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है कि यहाँ पे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। यहाँ पर 100% फ़ायदा होता है, ये तो आप अपने मन से निकाल ही दो कि यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही नहीं 5-5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाते हैं, और लोग विदेशों से आते हैं, और लोग यहाँ पे महाराज जी को दान में गाड़ियाँ दे के जाते हैं, 10-10 लाख की गाड़ियाँ दे के चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब मान लो ये सोचो, वो लोग यहाँ पर आते हैं जिन लोगों को हर जगह से, यानी हर जगह से निराशा हासिल होती है, कहीं से फ़ायदा नहीं होता है, वो लोग यहाँ पर आते हैं, और जब वो ठीक होके जाते हैं तो यहाँ पर 10-10 लाख ऐसे ही दान में कर जाते हैं, क्योंकि बहुत रईस लोग होते हैं और यहाँ पर आकर यानी कि 1-1 लाख 10-10 लाख ऐसे ही दान में कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि नियम आपके पक्के होने चाहिए, सारे नियमों का पालन करना है, जैसे श्याम जल बोला जाएगा वैसे आपको पीना है। पहली बात तो यही है कि आपको यहाँ पे अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो मीट मछली आपको नहीं खानी है। और दोस्तों आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई भी आपको लालच नहीं देना है कि हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर दीजिए। देखो दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी जो कि पुण्य होते हैं, पाप पुण्य होते हैं, उनके चलते हुए हमारे जीवन में ये परेशानियां आती हैं। तो आप उन चीज़ों से आप नहीं तोल सकते, पैसे से नहीं तोल सकते। जो भी आपको मिलना है वो कृपा से मिलेगा। आप भक्ति करोगे और पूर्ण आस्था रखोगे, विश्वास रखोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है आने से पहले। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कितने बजे बैठना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी रहती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के पास में आपको मिलेगी 20 रुपये की। वहाँ से आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना है। प्रसाद वाली दुकान से ही आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है, जो कि आपको 10 रुपये का मिलेगा। उसमें 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता हो तो 61 रुपये की अर्जी लगती है, और उसी से आपको टोकन मिलता है। इसी बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन, एक मंदिर की लाइन, और एक यहाँ पर टोकन की लाइन। टोकन की जो लाइन लगती है सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। वैसे तो तीनों ही लाइनें सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। तो आपको टोकन सबसे पहले लेना है अर्जी लगाने के लिए, आपको यानी कि जल्दी दर्शन करने के लिए। 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा अगर आप टोकन ले लेते हो। तो उसके लिए आपको अर्जी फॉर्म लेना होगा। अर्जी फॉर्म में 60 रुपये रखने होते हैं, क्योंकि उसी से टोकन मिलता है और वही अर्जी होती है। तो अर्जी फॉर्म में जो भी समस्या है वो आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको टोकन वाली लाइन के लिए आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना है, हेलीपैड की तरफ। वहाँ से आपको लाइन में लगना है। लेकिन टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जिन लोगों को गंभीर समस्या होती है, चल नहीं सकते, दिक्कत होती है, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। टोकन नहीं मिलता है, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी होती है। रुकने के लिए यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा एक दिन का। यानी कि आप चाहे 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, आराम से रुक सकते हो। होटल में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। राधेश्याम होटल है, राधेश्याम यहाँ पे मनोना धाम में है, वहाँ पर आप रुक सकते हो। कोई भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसमें आपको 12 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको यानी कि 800 रुपये में कमरा मिल जाएगा। 7-8 लोग रुक सकते हो। ज्वाइंट कमरा भी मिल जाएगा, फैमिली अगर आपके साथ में है तो वो भी दिक्कत नहीं है। फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हो। और जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था बनाई हुई होती है, लेकिन आपको प्रसाद वहीं से लेना होता है जहाँ से आपने यहाँ पे आप रुकोगे। तो आप ऐसे भी रुक सकते हो। बात करते हैं खाने पीने का खर्चा कितना आएगा। खाने पीने के लिए यहाँ पे 100-150 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा एक व्यक्ति का। आराम से बढ़िया खाना मिलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपको यहाँ पे सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ से कभी भी आपको श्याम जल ऑनलाइन नहीं मंगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देख सकते हो दोस्तों, ये वाली जो लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये टोकन वाली लाइन है। तो यहाँ पर आपको टोकन लेना है। तो आपको श्याम जल कभी ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, ज़्यादा गंभीर मरीज है, तो उसको साथ में लेके ना आए। श्याम जल जहाँ से पढ़वा के लेके जाएं, उसका फोटो लेकर आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें और यहाँ पे श्याम जल अपने घर पे ही सेवन कराएं। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर उस मरीज को आप ला सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, किसी मरीज को लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं कि हमारा मरीज चल नहीं सकता, आ नहीं सकता, वहाँ तक आ नहीं सकता। तो आप स्वस्थ व्यक्ति को भेज दीजिए, किसी को भी भेज दीजिए, आराम से घर पे सेवन कराइए। और सेवन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सुबह 4:30 बजे से लेके और दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना। और डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है, कभी भी आपको गैप नहीं करना है। मीट मछली अगर आप खाते हैं तो वो आपको नहीं खानी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और कभी भी मान लो ट्रेन में या कहीं पे भी आप जा रहे हो तो पैरों के तले आपको श्याम जल का यानी कि कहीं पे बोतल नहीं रखनी है। अपने घर में श्याम जल का छिड़काव भी आपको कर देना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है।
दूसरी बात ये, यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो, दर्शन करके जा रहे हो, तो कभी भी आपको किसी भी रिश्तेदारी में या फिर किसी भी तीर्थ स्थान पे आपको नहीं जाना, सीधे अपने घर जाना। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पर कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि बुधवार और मंगलवार को कभी भी महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, इस दिन महाराज जी तब धाम पर बैठते हैं। बाकी दोस्तों महाराज जी आज है 26 तारीख, तो महाराज जी आज से बैठना शुरू कर रहे हैं और 10 मार्च तक बैठेंगे। लेकिन होली पर महाराज जी यहाँ पर बैठेंगे नहीं बैठेंगे, आपको हम अपडेट यानी कि लगभग 2-1 दिन बाद ही दे पाएंगे, जिससे होली आने वाली है। क्योंकि महाराज जी पहले से ऐसा अपडेट नहीं देते हैं, हो सकता है अचानक कहीं पे चले जाएं या हो सकता है अपने भक्तों के साथ होली खेलें, तो यहाँ पर आपको वो भी शुभ अवसर मिल सकता है। तो आप हमारी डेली वीडियो देख कर ही आएँ। बाकी दोस्तों 10 मार्च तक आशंका है महाराज जी बैठेंगे। आगे का अपडेट रहेगा, अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। कुछ और जानना तो कमेंट कीजिए।